Hello friends, welcome back. Lesson book 4, The Right Track, written by Selma Lagerlöf. And you have to remember the writer Selma Lagerlöf. In this lesson, I already discussed the theme of the lesson. हमने पहले वीडियो में थीम के बारे में बात की थी और फिर हमने वो लेसन जो था वो कंटिन्यू किया था। पेज नंबर 35। तो हमने लास्ट में देखा था कि जो राइटर सेलर है वो 30 करोड़ चोरी करके वो फॉरेस्ट की तरफ चला जाता है और फिर उसको सॉरी कोई रास्ता नहीं मिलता कि वो वहां से बाहर निकल सके। देन सडनली ही हर्ड साउंड ऑफ रेगुलर थंपिंग। एक रेगुलर थंपिंग की आवाज आती जो नजदीक के आयन से आ रही थी और वो उसकी वहां पे चला और जो जहाँ से आवाज आ रही उस डायरेक्शन में वो चलता है और फाइनली वो आयन तक पहुंच जाता है और वहाँ पे दो लोग काम कर रहे थे, एक ब्लैकस्मिथ और एक दूसरा एक बॉय था वो। तो during one of the dark evenings just before Christmas, the master smith and his helper sat in the dark forge near the furnace waiting for the pig iron which had been put in the fire to be ready to put on the anvil. तो ये पैराग्राफ हमने देख लिया था। Next is okay. Every now and then, one of them got up to stir the glowing mass with a long iron bar, returning in a few moments, dripping with perspiration. Though, as was the custom, he wore nothing but a long shirt and a pair of wooden shoes. तो दोनों ने ठंड बहुत थी, क्रिसमस का टाइम था, दिसंबर का टाइम था। क्रिसमस से पहले वो लोग काम कर रहे थे और ठंड की वजह से उन्होंने ठंड थी लेकिन वो गर्मी के नजदीक फायर के नजदीक काम कर रहे थे, इसी वजह से उन्होंने सिर्फ लॉन्ग शर्ट और वुडन का शूज पहने हुए थे। नेक्स्ट पैराग्राफ वहां से कंटिन्यू करते हैं, पेज नंबर 35। आप भी टेक्स्ट बुक लेके बैठो और ध्यान रखना। ऑल द टाइम देयर वर मेनी साउंड्स टू बी हर्ड इन द फॉर्ज। सो यू कैन से देयर वर मेनी साउंड्स टू बी हर्ड इन द फॉर्ज। वो जो फॉर्ज थी वहां पे बहुत काफी शोर शराबा हो रहा था, डिफरेंट आवाज थी। द बिग बेलोज ग्रोन एंड द बर्निंग कोल क्रैक्ड। तो किस की आवाज थी वहां पे? द बिग बेलोज ग्रोन। तो एक हवा की तेज आवाज आती वो, यू कैन से ग्रोन मीन्स टू शाउट इन डीप साउंड। एक डीप साउंड था। ओके, हवा की जो तेज आवाज हवा बहती और जो आवाज आती है उसको हम बेलोज ग्रोन बोलेंगे। सो द बिग बेलोज ग्रोन एंड द बर्निंग कॉल क्रैक। और जो कॉल था उसमें फायर में जो जल रहा था और उसमें जलने के बाद जो क्रैक की आवाज थी, कॉल की वो आवाज थी। दूसरी आवाज कौन सी थी? द फायर बॉय shoveled charcoal into the maw of the furnace with a great deal of clatter. तो फायर बॉय था दूसरा जो वहां पे ब्लैकस्मिथ के साथ जो काम कर रहा था, वो फायर बॉय शोवेल चारकोल। शोवेल मींस टू मूव, ओके, और उसके अंदर डालना चारकोल इनटू द मॉ ऑफ द फर्नेस। फर्नेस के अंदर वो चारकोल था वो डाल रहा था विथ अ ग्रेट डील ऑफ क्लैटर। क्लैटर मींस रिपीटेड साउंड, रिपीटेड वॉल्यूम। सो वो बार बार एक सेम आवाज में, सेम डायरेक्शन में वो एक आवाज के साथ वो चारकोल अंदर डाल रहा था, तो वो आवाज भी वहां पे आ रही थी। आउटसाइड रोड द वाटरफॉल। बाहर की तरफ वाटरफॉल था, उसकी आवाज थी। एंड शार्प नॉर्थ विंड बीट द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल रूफ। और दूसरी तरफ, एक तरफ वाटरफॉल था, दूसरी तरफ हल्की हल्की जो बारिश हो रही थी और जो हवाएं तेज चल रही थी, तो वो जो हवा थी वो रूफ के साथ आप कह सकते हैं कि कोलाइड होके जो आवाज थी वो आवाज भी वहां पे सुनाई दी। It was probably on account of all this noise that the blacksmith did not notice that a man had opened the gate and entered the forest until he stood close up the furnace. So ये सब आवाज हो रही थी उसकी वजह से उनको ये जो राइटर सेलर था वो गेट खोल के अंदर आ चुका था, उनको पता नहीं चला क्योंकि आवाज इतनी थी और वो बहुत ही फर्नेस के एकदम नजदीक वहां पे आके खड़ा हुआ था, तो उनको पता ही नहीं चला कि वो आदमी वहां तक पहुंच चुका है। ओके, नेक्स्ट
Surely it was nothing unusual for poor vagabonds without any better shelter for the night to be attracted to forge by the glow of light which escaped through the sooty panes. तो कोई भी वेगाबॉन्ड होगा, कोई भी होमलेस पर्सन होगा जिसके पास रहने के लिए घर नहीं और ठंड है, तो उसको अगर ऐसी जगह मिल जाए, गर्म जगह जहाँ पे फायर है, तो आर्मी में वो चारकोल ग्रो हो रहा था, तो कोई भी आदमी होगा वो उसके तरफ वो अट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पे भी जो वेगाबॉन्ड था हमारा, जो रेड क्रेप सेलर था, वो भी उसको वो अट्रैक्ट हुआ कि वो फायर के नजदीक जाए ताकि उस अपने आप को वो गर्म कर सके। सो सूटी पेंट्स, अभी यहाँ पे वर्ड लिखा है सूटी पेंट्स, तो जो चारकोल बर्न होने के बाद जो स्मोक होता है, वो स्मोक जो विंडो की पेन होती है, कांच होता है, उसके ऊपर लग जाता है ब्लैक कलर का पाउडर। तो उसके बावजूद उसको वो जो फायर था वो अंदर उसको फायर दिख रहा था और वो फायर उसको अटैक कर रहा था, उसको अंदर जाने की ऐसा था कि मैं अंदर जाऊँ और अपने आप को मैं गर्म करूँ। तो and to come in to warm themselves, he wanted to warm himself in front of the fire. The blacksmiths glanced only casually and indifferently at the intruder. तो उसने ब्लैकस्मिथ ने उसके तरफ देखा, कैजुअली देखा, and indifferently at the intruder. Intruder means unnoticed person, okay, or you can say uninvited person. Intruder means uninvited person. जो वैगाबॉन्ड था, जो होमलेस पर्सन था, वहां पे आ चुका था, तो उसको देख के वो ऐसे उसने कैजुअली देखा। He looked the way people of his type usually did. और वो जो वैगाबॉन्ड था, जो होमलेस पर्सन था, वो ऐसे दिखता था जैसे कि दूसरे लोग दिखते हैं, दूसरे जो होमलेस पर्सन है वो दिखते थे। With a long beard, dirty, decked and with a bunch of red grapes dangling on his chest. तो उसके गंदे कपड़े थे, दाढ़ी उसकी बढ़ चुकी थी, ओके, और उसने गंदे कपड़े पहने और उसके छाती के ऊपर, उसने गले के ऊपर उसने रेड टेप टंगाए हुए, हैंग किए हुए। He asked permission to stay and the master blacksmith nodded hearty consent without honoring him with a single word. तो he asked permission to stay, तो उसने परमिशन मांगा वहां पे रहने के लिए। उसने ब्लैकस्मिथ को परमिशन मांगा कि मैं यहाँ पे एक दिन एक रात रुकूं और दूसरे दिन मैं वहां से चला जाऊंगा। और जो ब्लैकस्मिथ था उसने सिर हिलाया, लेकिन उसने उतना उसको भाव नहीं दिया। एंड हॉटी कंसर्न, हॉटी मीन्स प्राउडी और एरोगेंट, तो उसने उसको हाँ भी बोल दिया विदाउट ऑनरिंग हिम विद अ सिंगल वर्ड। एक भी वर्ड बोले बिना उसने उसको ऐसे सिर हिला के उसने उसको परमिशन दे दी। The tramp did not say anything either. He did not come there to talk, but only to warm himself and sleep. तो जो ट्रैम्प था, जो होमलेस पर्सन था, जो रेड टेप सेलर था, वेगाबॉन्ड था, उसने भी कुछ बोला नहीं, क्योंकि he had come there to talk, not to talk, but only to sleep and warm himself. वहाँ पे आया था ताकि वो वहाँ पे सो सके और अपने आप को वार्म कर सके। In those days, the Ramshaw iron wheel was owned by a very prominent ironmaster. तो उस दिन जो आयरन व्हील था, रैमसो आयरन व्हील था, वो उसका जो ऑनर था वो बहुत ही प्रोमिनेंट था, बहुत ही फेमस था। Whose greatest ambition was to ship out good iron to the market. और उसका एक एम्बिशन था कि वो मार्केट में एक अच्छी क्वालिटी का आयरन जो है वो सप्लाई करे। He watched both night and day to see that the work was done as well as possible. और वो दिन में और रात में रूटीन उसका आप बोल सकते हैं कि इंस्पेक्शन था, कि वो चेक करता था कि सब काम ठीक से चल रहा है। And at this very moment he came into the forge on one of his 90 rounds of inspection. और उस दिन वो वहाँ पे उसकी नाइट इंस्पेक्शन की वजह से वो वहाँ पे राउंड लगाने के लिए आया था, देखने के लिए आया था कि सब कुछ ठीक चल रहा है, और वहाँ पे एंटर होता है फॉर्ज के अंदर। Naturally, the first thing he saw was tall ragamuffin who had eased his way so close to the furnace that steam rose from his wet rags. तो सबसे पहले जब वो एंटर हुआ तो सबसे पहले नेचुरली उसने क्या दिखा कि एक टॉल और ऊंचा सा रेगामफिन मीन्स जो होमलेस पर्सन था,
you can say a person in dirty clothes. Okay, तो जो होमलेस पर्सन था वो वहाँ पे सोया हुआ था, लेटा हुआ था, तो उसकी नज़र सबसे पहले उसके ऊपर गई। एंड who had eased his way, वो इतना आराम से, इतना इजी सो रहा था कि वो जो फॉरेस्ट था उसके बिल्कुल नज़दीक चला गया था, जहाँ से फायर चल रही थी उसके बिल्कुल नज़दीक चल रहा था, और उसकी वजह से वो पसीना हो गया था और उसके जो कपड़े थे वो भी गीले हो चुके थे। The iron master did not follow the example of the blacksmith, who had hardly deigned to look at the stranger. तो जो आयरन मास्टर था, तो उसने, जो ब्लैकस्मिथ ने जिसके उसके साथ जो व्यवहार किया था, जो बिहेवियर किया था, उसने ऐसा नहीं किया। उसने अच्छी तरह से उसके साथ बात करने की कोशिश की। तो उसने क्या किया? He did not follow the example of blacksmith, who had hardly deigned to look at the stranger. He walked close up to him, वो उसके नजदीक गया, looked him over very carefully, then tore off his slouch hat to get a better view of his face. तो उसके नजदीक गया और उसका जो सो रहा था, जो आदमी, जो वेगाबंड था, और उसने हैट पहनी हुई थी, तो टोर ऑफ मतलब निकालना, पुल ऑफ, तो उसने वो हैट निकाल दी और उसने उसको वहां पे देख सके, अच्छी तरह से देख सके, इसकी वजह से उसने जो हैट पहनी हुई थी वो वहां पे निकाल दी। स्लाउच हैट, ये वन काइंड ऑफ हैट है, आप सर्च करोगे नेट पे तो आपको मिल जाएगा स्लाउच हैट। जैसे कि कोई आर्मी का ऑफिसर या तो फिर जो सोल्जर या तो फिर नेवी जो होता है, उसमें जो अलग अलग टाइप की हैट होती है, वहाँ पे यहाँ पे एक स्लाउच हैट है, इसका जो वाइड फ्लेक्सिबल ब्रिम होता है, तो एक तरफ से मुड़ी हुई होती है, आप सर्च करना। तो उसने इस टाइप की हैट पहनी हुई थी। बट ऑफ कोर्स इट इज यू नील्स ओलफ, ही सेड हाउ यू डू लुक। अभी जब वो हैट खोलता है, जब वो देखता है उसका फेस, तो उसको ऐसा लगता है कि वो नील्स ओलफ है, जो उसके साथ पहले काम कर चुका था। सो ऑफ कोर्स इट इज यू नील्स ओलफ, ही सेड हाउ यू डू लुक। आप, तुम ऐसे कितने गंदे लग रहे हो, तुमने ऐसे फटे हुए कपड़े पहने, आपकी दाढ़ी बढ़ चुकी है। तो वो शॉक हो गया उसको देख के। The man with the red traps had never before seen the iron master and did not even know what is his name was. So जो रेड ट्रैप सेलर था, उसने कभी उसको देखा नहीं था, आयरन मास्टर को, उसको ना ही उसको उसका नाम भी पता था। But it occurred to him that if the fine gentleman thought he was an old acquaintance means you can know person or you can say known person, एक दूसरे को जो जानते हो, he might perhaps threw him a couple of dollars. तो उसने ऐसा लगा कि मे बी ये जो आयरन मास्टर है वो मे बी मुझे क्या करेगा, पैसे देगा, या तो फिर जो कपल ऑफ क्राउन है वो मेरे ऊपर फेंकेगा। Therefore he did not want to undeceive him all at once. Okay, so therefore he did not want to undeceive. आपको अगर ऐसा उसको इजी बनाना है सेंटेंस को, you can say he want to deceive him all at once. नेगेटिव को हमने पॉजिटिव बना दिया, so he want to deceive him all at once. Yes, God knows things have gone downhill with me, he said. तो जो डायरेक्टिव शब्द होता है वो बोलता है कि हाँ, गॉड को पता है, भगवान को पता है, things have gone downhill with me. तो gone downhill with me means things gone wrong with me, कुछ गलत हो चुका है मेरे साथ। तो बोला हाँ, मेरे साथ, भगवान को ही पता है कि मेरे साथ इतना बुरा हो चुका है, गलत हो चुका है। You should not have resigned from the regiment, said the iron master. अभी आयरन मास्टर उसको बोलता है, मतलब जो रेड ट्रैप चल रहा था उसको ऐसा समझता है कि ये हमारे पास जो मेरे साथ जो काम करता था नील्स ओलफ वो है, लेकिन वो एक्चुअली नहीं था, उसको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। तो आयरन मास्टर उसको बोलता है कि You should not have resigned from the regiment. तुम्हें रेजिमेंट से रिजाइन नहीं करना चाहिए था। That was the mistake. If only I had still been in service at the time, it never would have happened. तो ये तुम्हारी गलती हो चुकी है, और उस टाइम मैं भी वहाँ पे नहीं था तुम्हारे पास जॉब पे, अदरवाइज मैं तुम्हें ये सब नहीं करने देता। Well now of course you will come home with me. तो वो उसको इनवाइट करता है, उसको बोलता है you should come with me. So I must आप बोल सकते हो, उसको रिक्वेस्ट करता है, I must requested to that seller to come with him to go along
up to the manor house and be received by honor like an old regimental comrade. That, however, did not please the tramp. So to go along up with the manor house, to the manor house, तो उसको ऐसा लगा कि जो उसके साथ जो जो आदमी आयन मास्टर वहां पे आया था उसके साथ घर जाना और एक आप बोल सकते हो कि रिसीव मतलब वो जब जाएगा तो उसको जैसे वो ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे कि वो एक आर्मी का अफसर हो या तो फिर वो से ऐसे काम कर रहा हो आर्मी में या तो फिर ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड मतलब साथ में जब काम कर रहे थे तो उसको ये सब ठीक नहीं लगा। जो रैटरैप सेलर था उसको ये सब ठीक नहीं लगा। उसको उसने ऐसा लगा कि यहाँ पे जाना भी ठीक नहीं है, इससे बेटर मैं यहाँ पे रहूँ, एक रात यहाँ पे रुकूँ और फिर नेक्स्ट डे वहाँ से चला जाता। So however did not please the tramp. Tramp means homeless person. No, I couldn't think of it. He said looking quite alarmed. तो उसने बोला नहीं इसके बारे में नहीं सोच सकता। वो थोड़ा अलार्म हो गया, वो थोड़ा चौकन्ना हो गया। He thought of the third ignorant. अभी उसको जो उसने चोरी की है, the third ignorant, उसके बारे में वो याद करता है। To go up to the manor house would be like throwing himself voluntarily into the lion's den. तो ये ऐसा सोच रहा था कि जैसे मैं उसके घर जाऊंगा तो मैं अपने आप को ऐसा हो सकता है कि मैं उसके घर जाऊँ और वो पुलिस को बुला के फिर वो मुझे इसके हवाले कर देंगे, तो उसको वो भी डर था। तो उसके घर जाना मतलब लायंस के डेन में, लायंस के घर में वॉलंटियरली जाना, ऐसा उसने यहाँ पे ऐसा बोला है कि खतरे से खाली नहीं है, अगर मैं वहां पे जाऊंगा तो वो खतरे से खाली नहीं। He only wanted a chance to sleep here in the forge and then sneak away as inconspicuously as possible. तो वो इस बस इतना ही चाहता था कि वो फौज में पूरी रात वहां पे सोए और फिर दूसरे दिन स्नीक अवे मतलब रन अवे, इनकॉन्स्पिकुously मतलब नॉट इजीली नोटिस या फिर अननोटिस। तो वो ऐसा सोचता था कि मैं रात को यहाँ पे रहूंगा और फिर दूसरे दिन सुबह कोई नोटिस ना करे, ऐसे में वहां से भाग जाऊंगा। The master assumed that he felt embarrassed because of his miserable clothing. तो उसने एक्सेप्ट किया, जो मास्टर था वो अभी उसने एक्सेप्ट किया कि मे बी उसके कपड़े जो गंदे कपड़े उसकी वजह से वो मेरे घर पे नहीं आ रहा है। And he felt uncomfortable. Please don't think that I have such a fine home that you cannot show yourself there. तो उसने बोला, मास्टर ने बोला कि ऐसा मत सोचो कि मेरा घर बहुत ही बड़ा है और तुम वहां पे नहीं आ सकते। इसे एलिजाबेथ इज डेड, उसकी वाइफ का नाम एलिजाबेथ था, तो वो मर चुकी। एज यू मे ऑलरेडी हैव हर्ड, तुमने ऑलरेडी पहले सुना था। वही आर्म मास्टर रैटरैप सेलर को बता रही है सब। माय बॉयज आर अब्रॉड, उसके जो बेटे थे वो अब्रॉड में है। एंड देयर इज नो वन एट होम एक्सेप्ट माय ओल्डेस्ट डॉटर एंड माय सन, और मेरे घर में अभी कोई नहीं है, सिर्फ मैं और मेरी जो एल्डेस्ट डॉटर है वही है। We were just saying that it was too bad we didn't have any company for Christmas. और ये मैं बता के मुझे दुख हो रहा है कि हमारे पास कोई कंपनी नहीं है कि क्रिसमस सेलिब्रेट करें। इसकी वजह से मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि तुम मेरे साथ आओ और हम क्रिसमस साथ में सेलिब्रेट करेंगे। Now come along with me and help us make the Christmas food disappear at Little Pastor. So he invited him for the Christmas party, but the rat trap is not the rat trap seller. He is not ready to go. He was not ready to go. But the stranger said no and again no. Stranger मना करता है and the iron master saw that he must give in. और iron master यहाँ पे समझ आता है कि ये अभी मेरे साथ नहीं आएगा। It looks as though Captain Von Still preferred to stay with you tonight, Stunstorm, he said to the master blacksmith and turn on his head. तो अभी यहाँ पे जो आयरन मास्टर है वो जो ब्लैकस्मिथ वहां पे काम कर रहा था उसको बोलता है कि इट लुक्स एज दो कैप्टन वॉन स्टेल प्रेफर टू स्टे विथ यू टुनाइट। ऐसा लगता है कि ये जो कैप्टन वॉन स्टेल मतलब जो रैटरैप सेलर है वो उसको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई कि ये कैप्टन वॉन स्टेल है और वो ऐसा लगता है कि वो तुम्हारे साथ रहना चाहता है, वो ब्लैकस्मिथ को ऐसा बोलता है। सो इट लुक्स एज दो कैप्टन वॉन स्टेल prefer to stay with you tonight, Stunstorm. ये Stunstorm ये जो ब्लैकस्मिथ है उसका नाम है,
जो फायर के साथ जो काम कर रहा था, ओके, फौज में, उसका नाम स्टर्नस्टॉर्म है, जिसको मास्टर ब्लैकस्मिथ भी कहा गया है पहले, तो उसका नाम था स्टर्नस्टॉर्म। ओके, आयरन मास्टर वहां पे होता है, दूसरा कैरेक्टर हुआ। एक बॉय था जो काम कर रहा है, तीसरा कैरेक्टर, और चौथा कैरेक्टर हमारा रेड फेलर है। ओके, और ये जो आयरन मास्टर है उसने गलती से ऐसा समझ चुका है कि ये जो है वो कैप्टन वॉन स्टेल है। ओके, पहले भी एक नाम आ चुका था, उसने पहले भी एक नाम से पूरा उसने बुलाया था। ओके, तो ये उसका पूरा नाम है, निल्स ऑलफ कैप्टन वॉन स्टेल। ओके, नेक्स्ट इज, तो वो उसको बोलता है कि ब्लैकस्मिथ को कि ऐसा लगता है कि ये जो कैप्टन वॉन स्टेल है आज की रात हमारे साथ ही रुकेगा, और ऐसा बोल के वो वहां से चला जाता है। बट ही लाफ्ड टू हिमसेल्फ एंड इज वेंट अवे, वो वहां से थोड़ा हंस के वो चला जाता है। एंड द ब्लैकस्मिथ न्यू हिम, और जो ब्लैकस्मिथ था जो उसको अच्छी तरह से जानता है आयरन मास्टर को, वो समझ गया कि अंडरस्टूड वेरी वेल दैट ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड, वो समझ गया कि ये इसकी लास्ट मीटिंग नहीं थी आयरन मास्टर, और जो रेड फेलर थी ये उसकी लास्ट मीटिंग नहीं थी, अभी कुछ और भी होना बाकी है। अभी क्या होता है, it was not more than half an hour before they heard the sound of carriage bells outside the forge। अभी आधा घंटा तक नहीं हुआ, आधा घंटा भी नहीं हुआ, और वो जो वहाँ पे जो रेड फेलर वो सब लोग थे उनको एक आवाज सुनाई देती है, और वो कैरेज बेल्स की थी, हॉर्स जो होता है उसका, हॉर्स की जो होती है, हॉर्स के साथ जो कैरेज बंधा होता है उसके व्हील्स की आवाज थी। तो एक घोड़ा गाड़ी वहां पे आती है, एंड न्यू गेस्ट केम इन, अभी एक नया गेस्ट वहां पे आता है आर्मी में, बट दिस टाइम इट वाज नॉट द आयरन मास्टर, लेकिन इस बार वो आयरन मास्टर नहीं था। He had sent his daughter, उसने उसकी डॉटर को भेजा था, apparently hoping that she would have better powers of persuasion than he himself। तो उसने वो घर गया और उसके डॉटर को ये सब एक्सप्लेन किया, और उसको बताया कि मेरा कन्विंसिंग पावर उतना नहीं है कि मैं उसको कन्विंस कर सकूं कि वो हमारे घर आए। तो उसने क्या किया, उसकी डॉटर को बोला कि तुम जाओ, उसको समझाने की कोशिश करो, और उसको बोलो कि वो हमारे घर क्रिसमस पार्टी करने के लिए साथ में आए। She entered followed by a valet. Valet means अटेंडेंट, उसके साथ एक आदमी था, उसके साथ वो लड़की जो डॉटर थी वहां पे आती है। So she entered followed by a valet, अटेंडेंट उसका, carrying on his arm a big fur coat, उसने उसके आर्म पे, उसके हाथ में एक फर का कोट था, वो उसको लेके वहां पे चलता है वो। तो पहले वो लड़की, उसके बाद वो जो वैलेट था वो, she was not at all pretty but seemed modest and quite shy। तो प्रीटी नहीं थी, उतनी अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन वो थोड़ी हम्बल थी, एंड क्वाइट शाय, थोड़ी शाय थी। In the forge everything was just as it had been earlier in the evening। तो उस टाइम वही जो माहौल था, वही सब कुछ सेम वही था जब आयरन मास्टर वहां से निकला, सब कुछ सेम वही सिचुएशन थी। The master blacksmith and his apprentice still sat on the bench, and iron and charcoal still glow in the furnace। तो सेम सिचुएशन थी, जो ब्लैकस्मिथ था वो और उसका जो साथ, उसके साथ में जो बॉय था, वो दोनों वहां पे बैठे हुए हैं और वेट कर रहे हैं कि वो जो कोयला, जो चारकोल है वो गर्म हो रहा है उसके सामने, वो बैठ के वहां पे वेट कर रहे हैं। The stranger had stretched himself out on the floor and lay with a piece of pig iron under his head। तो जो स्ट्रेंजर था, रेड था, वो वहां पे लेट चुका था, नीचे सोया हुआ था फ्लोर के ऊपर, और उसने उसके हेड के पीछे जब हम तकिया लगाते हैं तो उसने एक आयरन का टुकड़ा, पिग आयरन जिसको बोलते हैं, वो उसने वहां पे लेके वहां पे लेटा हुआ था अंडर हिज हेड, एंड हिज हेड pulled down over his eyes, और उसकी जो हेड थी वो उसके आईज के ऊपर उसने लगा के वो वहां पे सो गया। As soon as the young girl caught sight of him, she went up and lifted his hand। जैसे ही वो लड़की ने, जो डॉटर थी, उसने उसको देखा, तभी वो जाके उसने पहले तो हेड
वहाँ पे लिफ्ट कर ली, वहाँ से हटा ली। द मैन वॉज एविडेंटली यूज्ड टू स्लीपिंग विद वन आई ओपन, और जो आदमी था उसकी एक आदत थी, वो एक आंख खुली रख के वो सोता था। ओके, तो जब उसने हेड उठाई तो उसकी एक आंख खुली थी। He jumped up abruptly and seemed to be quite frightened. तो अचानक से वो उठ जाता है, वो जंप करके उठ जाता है, and seemed to be quite frightened, और वो डर के मारे वो वहां से उठ जाता है। ओके, तो यहाँ तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में ट्राई करेंगे कि ये लेसन जो फिनिश हो जाए, अदरवाइज वन मोर, दो वीडियोस में हमारा लेसन फिनिश हो जाएगा, लेसन नंबर 4 फिर पोएम्स देख लेंगे, और फिर जो लास्ट लेसन बाकी है वो लेसन नंबर 5 डेमो, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आज यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी। ओके, थैंक यू सो मच, बाय।